नमस्कार। बिजली वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में बिजली विभाग से संबंधित वायरल हो रहे समाचारों को एक जगह पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। में आफत आई हुई। चंडीगढ़ में 2020 में निजीकरण का टेंडर हुआ था। आज पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निगमों को घाटे के नाम पर बेचने की बात की जा रही है। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ मुनाफे में है। चंडीगढ़ का बिजली विभाग लगातार मुनाफा कमा रहा है। 200 करोड़ रुपए का हर वर्ष का उसका मुनाफा है चंडीगढ़ के बिजली विभाग। और जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी उसको बेचने की मुनाफा है 1 साल का, उसको बेचने की रिजर्व प्राइस रखी गई थी 174 करोड़ रुपए। किस तरीके के लूट हो रही है निजीकरण के नाम। रिजर्व प्राइस किसको कहते हैं? यह बिल्डिंग है सामने। मान लीजिए इस बिल्डिंग की कीमत 50 करोड़ है और हमें इस बिल्डिंग को बेचना है, तो हम कहेंगे इस बिल्डिंग की रिजर्व प्राइस 5 लाख रुपए है। अगर हम कहेंगे 5 लाख रुपए रिजर्व प्राइस है तो बोली लगेगी 7 लाख 8 लाख, इतने में बिक जाएगी ये बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग तो जिसका सालाना मुनाफा 200 करोड़ का था, चंडीगढ़ के बिजली विभाग को 174 करोड़ की रिजर्व प्राइस पर उसका टेंडर कर दिया गया और 871 करोड़ रुपए में वो बिक गया। गोयनका की कंपनी ने उसको खरीद लिया। 31 दिसंबर की रात को, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को अभी गोयनका की कंपनी को उसको टेक ओवर करना। 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में बिजली पंचायत थी, महापंचायत। मैं वहीं पर था। चंडीगढ़ में 500 बिजली के कर्मचारी हैं, 560 कर्मचारी आउटसोर्स के हैं, कुल 1060 कर्मचारी हैं। वह डटे हुए हैं। एक एक कर्मचारी ने लिख कर दे दिया है कि हम निजी कंपनी की नौकरी नहीं करेंगे। एक एक कर्मचारी ने चंडीगढ़ में लिख कर दे दिया। और 31 दिसंबर की रात को प्राइवेट कंपनी टेक ओवर नहीं कर पाई। रात को 12 बजे कड़ाके की ठंड में 1000 कर्मचारी विद्युत विभाग के गेट पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा अगर चंडीगढ़ का निजीकरण होना है। चंडीगढ़ का निजीकरण होना है तो बिजली कर्मचारियों की लाश पर से गुजरना होगा, यह वहां के कर्मचारियों ने कहा। प्राइवेट कंपनी वापस हो गई, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। फिलहाल प्राइवेट कंपनी ने 1 महीने अपना टेक ओवर करने का टाइम बढ़ा दिया। लेकिन यह उदाहरण कानपुर में हो चुका। कानपुर में टेंडर हुआ था, बाहर खड़ा करिए, तपती धूप में उनको सड़क पर खड़ा कर दीजिए, उनको बता दीजिए दोबारा कानपुर नहीं आएंगे, आपकी बिजली जुड़ जाएगी। उनकी बिजली जोड़ दी गई। उन्होंने टोरेंट कंपनी के तीनों अधिकारी जो आए थे उनको निकाल के सड़क पर खड़ा कर दिया। यह मादा रखना पड़ेगा। मैं पूछता हूं आपसे, प्रयागराज में अगर निजी कंपनी आएगी, आप ऐसा ही मादा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? आप खड़े हो जाएंगे। जिस होटल में रुके प्राइवेट कंपनी के लोग, काट दो वहां। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, यह लड़ाई करो या मरो की लड़ाई। लखनऊ की बिजली महापंचायत में हमने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, डू और डाई, करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह इस बात का संघर्ष है। इसलिए आपके बीच में मैं, हम निजी कंपनी की नौकरी स्वीकार कर लें, यह संभव नहीं। निजी कंपनी की नौकरी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए यह ऑप्शन सब लोग आ जाएंगे। आप लोग आराम से बैठिए, आवाज मत दीजिए एक दूसरे को, आ जाएंगे सब।